आदेश रावल आपसे, बीजेपी कांग्रेस बाद में। आदेश, मुझे सबसे पहले यह समझाइए, जो आज मेरा दूसरा सवाल है, क्या वाकई बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? अब से पहले भी कांग्रेस के अंदर क्या प्रियंका गांधी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतारने पर चर्चा हुई है? कब कब हुई है? और यह पहले आदेश क्यों नहीं हो पाया, इस बार कैसे हुआ? देखिए, एक बार तो अभी हुई थी जब 2024 का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी चाहते थे कि वायनाड लड़ लें, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में से एक सीट लड़ लें, लेकिन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। दरअसल मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा छोटा सा जवाब दे देता हूं आपको। भारतीय माओं की तरह मुझे लगता है कि इटालियन मदर भी बहुत पॉजेसिव होती हैं, और जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की एज में 2 साल का फर्क है और 20 साल बाद प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। 5 साल पहले 2019 फरवरी में उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था, जब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था और आधे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। तो मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है परिवार के अंदर कुछ चीजें डिसाइडेड है कि उन्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। आप देख लीजिए कि पार्टी की कमान 2017 में राहुल गांधी ने संभाली अध्यक्ष के रूप में, फिर उन्होंने 2019 की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से प्रियंका गांधी, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि वो अपने पिता के लिए, अपनी मां के लिए, अपने भाई के लिए प्रचार करती रही हैं, इसीलिए परिवार के अंदर भी प्रियंका का रोल जो है वो डिसाइडेड है कि उन्हें अपने भाई के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करना है। ऐसे 20 उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको जहां वो राहुल गांधी के लिए ये सब काम करती हैं। अब जब ये लगा कि अब मजबूरी है कि वायनाड के लोगों ने 2019 में गांधी फैमिली का साथ दिया था और ऐसे वक्त में दिया था कि जब उन्हें पता था कि वो अमेठी से हारने वाले हैं, तो अब राहुल गांधी ये चाहते थे कि कोई ना कोई परिवार का सदस्य ही वहां से लड़े। तो अब मुझे लगता है कि मजबूरी हो गई प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। आप इसको किसी एक कारण के कारण ये कह दें कि भैया नहीं, आपने बहुत देर कर दी आते आते, ये इस शब्द से इसका विश्लेषण नहीं हो सकता। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। परिवार में डिसाइडेड है कि जो राजनीतिक विरासत है वो फिलहाल राहुल गांधी के पास है। वो 20 साल की राजनीति में 5वीं बार सांसद हैं, जिसमें से उन्होंने 3 अलग अलग पार्लियामेंट चुनी है। और प्रियंका गांधी का अब, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हो गए हैं, दोनों के बीच में जो गैप है, यानी जो पोजीशन का गैप है, वो बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए कि जब ये लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे तो वो सीट का मामला होगा कि राहुल गांधी फ्रंट रो में होंगे, प्रियंका गांधी काफी पीछे होंगी। वो जो गैप है ना, उतना ही गैप इन दोनों के बीच में राजनीतिक रूप से है। तो मुझे लगता है परिवार में ये सब डिसाइडेड है। सोनिया गांधी ने ये सब तय कर रखा है कि फिलहाल कांग्रेस की जो अगुवाई है वो राहुल गांधी करेंगे और उनके सहयोगी के रूप में प्रियंका गांधी भी चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगे। अब आपने जब ये बात कही ना कि राहुल गांधी संसद में आगे बैठेंगे और प्रियंका पीछे बैठेंगी, तो विनोद जी भी मुस्कुराए, मुझे भी हंसी आ गई।